नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को जो अपना भक्ति रूपी अनुभव सुनाया था, जो उन्होंने भक्ति जैसे प्राप्त की, तो उसके बारे में सुनाने वाले मित्रों, तो उसको ध्यान से सुनिए। गरुड़ जी से बोल रहे हैं काकभुसुंडी जी, संतोष के बिना कामनाओं का नाश नहीं होता। संतोष के बिना कामनाओं का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। जब कामनाएं रहती हैं तो व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। श्री राम के भजन बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। जब तक भगवान की शरणागति, उनका भजन नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, तो कामनाएं नहीं मिटेंगी, संतोष नहीं मिलेगा। ये बोल रहे हैं। धरती के बिना पेड़ नहीं उग सकता। जब अगर धरती नहीं होगी तो पेड़ कहाँ से उगेगा। वैसे ही बोल रहे हैं काकभुसुंडी जी, भगवान की भक्ति नहीं होगी तो सुख संतोष कैसे मिलेगा। विज्ञान के बिना संभव नहीं आ सकता। विज्ञान मीन्स तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बिना संभव नहीं आ सकता। आकाश के बिना अवकाश नहीं पाया जा सकता। आकाश के बिना अवकाश नहीं पाया जा सकता। अवकाश पोल इस तरह से है, मतलब क्लू नहीं पाया। आकाश के बिना अवकाश नहीं पाया जा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता, और श्रद्धा नहीं है तो धार्मिक नहीं हो सकता। श्रद्धा सद्भावना नहीं है तो धार्मिक होना बड़ा मुश्किल है। पृथ्वी के बिना गंध नहीं मिल सकती। तप के बिना तेज नहीं फैल सकता। जल तत्व के बिना संसार में रस नहीं मिल सकता। पंडित जनों की सेवा के बिना शील मीन्स सदाचार नहीं प्राप्त हो सकता। पंडित जनों की सेवा, जो साधु संत भगवान की कथा सुनाते हैं, जो सत्संगी होते हैं, उनके बिना सदाचार नहीं मिल सकता। सदाचार के लिए उनकी भक्ति और सदाचार की प्राप्ति के लिए संतों का संग करना ही पड़ेगा। निज सुख के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। निज सुख मीन्स आत्मानंद। आत्मा का आनंद वो अद्भुत होता है मित्रों। आत्मा के आनंद के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। जो अपने आप में स्थिर नहीं होता ना, वही भटकता है संसार में। वही वो हमने सुना है, मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। आज तक हम कभी बोर नहीं हुए, बचपन से नहीं बोर हुए। हमें समय कम पड़ जाता है। पुस्तकें इतनी है, इतना सद्ग्रंथ है, उसको पढ़िए, सत्संग सुनिए, कहीं जाना नहीं, घर में आस्था संस्कार तमाम चैनल है, उनको खोल करके बैठ जाइए तो आप सत्संग तो मिल ही जाएगा आपको आराम से। पंडित जनों की सेवा के बिना शील सदाचार नहीं प्राप्त हो सकता। निज सुख के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। वायु तत्व के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं हो सकता। विश्वास के बिना कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो आपको क्या मिलेगा। डरते रहेंगे, न काम करा पाएंगे, न कर पाएंगे अच्छे से। तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज़। सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है मित्रों। श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। अगर आप हरि का भजन नहीं करेंगे, जन्म मृत्यु रूपी बंधन में बंधे रहेंगे और भयग्रस्त रहेंगे हमेशा। बिना विश्वास के भक्ति नहीं प्राप्त होती। भक्ति के बिना श्री राम जी को जी पिघलते नहीं। बिना विश्वास के भक्ति नहीं प्राप्त होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। स्वप्न का शांति नहीं मिलती है। भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति को शांति मिलती ही नहीं। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अतः सब कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर कल्याण की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। ये काकभुसुंडी जी बोल रहे हैं गरुड़ जी से। और भी जो लोग आए हैं सत्संग सुनने, सबसे बोल रहे हैं। अभी और भी है मित्रों, सुनिए ध्यान से। श्री रघुनाथ जी की महिमा। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा अपार एवं अनंत है। कैसे बखाने, कैसे बताएं, काकभुसुंडी जी बोल रहे हैं। मुनिजन, वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। मतलब भगवान भोले, सब लोग तो है ही हैं एक तरह। भगवान जो रात दिन भगवान की भक्ति, राम की भक्ति में लगे रहते हैं, राम नाम
नहीं दिया था कि सब कुछ दे दिया, जितने वेद पुराण शास्त्र जो सब कुछ दे दिया था। भगवान भोले ने राम नाम बचा के रखा था, तो वो भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकते हैं। भगवान भोले भी ये बता रहे हैं। श्री राम जी की महिमा अथाह है, इसका कोई थाह नहीं है। क्या बताएं उनकी महिमा के बारे में। श्री राम जी अरबों कामदेव के समान सुंदर, अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक, अरबों इंद्रों के समान ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य विलास सुख संपदा से युक्त हैं। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है, अवकाश स्थान बोलते हैं। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों सूर्य, एक सूर्य हम लोगों को दिखता है मित्रों, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है मित्रों। कलयुग चल रहा है, इसमें भगवान की शरण में जाएंगे तो सुख शांति निश्चित ही मिलेगी। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुच्छल तारा, धूमकेतु माने पुच्छल तारा को धूमकेतु बोलते हैं, के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, मतलब भयानक भी हैं प्रभु, कुछ भी कर सकते हैं। जो गलत करता है तो भ्रकुटी मात्र में प्रलय, बस जरा सा देख ले, जैसे उसको जयंत को तिनका से उन्होंने वो कर दिया, तिनके से वो कितना डरा था भगवान से, अंत में माँ की शरण में आया, तब उसको जो है भगवान ने माफ़ी दी। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संकीर्तन संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। उनका नाम संकीर्तन संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालय पर्वतों के समान अचल स्थिर हैं, अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। शांताकारम भुजगशयनम जो बोला गया है। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान में अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्मांडों के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सीमा रहित और उपमा रहित है, उनकी कोई उपमा नहीं दी जा, उनसे किसी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे हैं वो प्रभु श्री राम के समान श्री राम ही हैं, मतलब भगवान राम के समान सिर्फ भगवान उनका कोई विकल्प नहीं है। भगवान राम का अपनी बुद्धि के अनुसार मुंजन श्री हरि का वर्णन करते हैं। भक्तों के भाव मात्र ग्रहण करने वाले, भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले, भावना बस हो, जैसे मानसिक पूजा आप कर लीजिए, भगवान के बिना एक पल एक क्षण रह न सकिए आप, यही भावना है। भगवान बस वही चाहते हैं। उन्होंने तो सब बनाया, उन्हें हम क्या लगा सकते हैं, वो ये वो बस दिल से मन से, लेकिन करना पड़ेगा, समय से करना ही पड़ेगा। कृपालु श्रीहरि उनके वर्णन के भाव को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी के अपार गुणों के समुद्र हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, उनका कोई था नहीं पा सकता है। उनकी महिमा अनंत है, अपार है, सुख के भंडार हैं भगवान, करुणाधाम भगवान भाव के वश में हैं। अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। श्री गरुण जी ने अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य समझ लिया था। फिर वे श्री काकभुजुंडी के चरणों में बारंबार सिर नवाकर उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया, मतलब राम के ही समान गरुण को भी वो मानने लगे। गरुण के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता।
चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। श्री गरुड़ जी ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्री काकभुसुंडी जी से कहा कि आपकी कृपा से मेरा संशय दूर हो गया। तो यहाँ पर मित्रों ये समाप्त करना है इस वीडियो को। कल अगले वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।